नमस्कार छात्रों, मैं लोकेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। छात्रों, हमने इससे पहले विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपकी बहुत सारी कक्षाएं हो चुकी हैं। उसी की श्रेणी में आज हमारी अगली कक्षा है, गणित की कक्षा है और विषय गणित है और उसका जो उपविषय है अंगणित है और हमारा जो बच्चों प्रकरण है वह भिन्न एवं दशमलव। ठीक, अब सबसे पहले आता क्या है कि भिन्न, बच्चों के दिमाग में आते कि भिन्न होती क्या है। आपने कक्षा 6 में भिन्न के बारे में विस्तार से कुछ न कुछ पढ़ा होगा। तो भिन्न के बारे में कुछ परिभाषाएं बता दे रहे हैं। हेडिंग पढ़ा है भिन्न। भिन्न वह एक संख्या है जो पूर्णांक के किसी भाग को दर्शाती है। अर्थात कोई पूर्णांक होगा और उस पूर्णांक के दो भाग हो सकते हैं। ठीक है, भिन्न दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल है, जिसमें ऊपर वाली पूर्ण संख्या अंश तथा नीचे वाली पूर्ण संख्या को हर कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, यदि भिन्न की हम परिभाषा निकालने लगे, आपने परिमेय संख्या भी पढ़ी होगी। परिमेय संख्या में लिखा होता है कि P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसको हम भिन्न भी कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। अर्थात जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम हर। वही हमने लिखा है बोर्ड पर। जैसे एक भिन्न है 4/5, इसमें अंश 4 है बच्चों और हर 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्न की परिभाषा दे सकते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वह भिन्न कहलाती है, या वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं भिन्न कहलाती है। अब आइए बच्चों देखते हैं भिन्नों के रूप। भिन्नों के रूप क्या क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, क्या है। सबसे पहले आता है उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या है वो देखेंगे। इसमें जो हर अंश से हमेशा बड़ा होगा, यानी नीचे की संख्या जो होती है हर, वो हमेशा ऊपर की संख्या से बड़ी होगी। अनुचित भिन्न अंश हर से बड़ा होगा। अब ऊपर वाला अंश जो होगा हर से बड़ा होगा, यानी हर छोटा होगा। अब है समतुल्य या तुल्य भिन्न। तुल्य और समतुल्य भिन्न की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक भिन्न जिनका आंकिक मान सदैव समान रहे, इनका आंकिक मान हमेशा सदैव समान रहेगा, उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अब तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम जब आपको सवाल कराएंगे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद है मिश्रित संख्या। इसमें मिक्स संख्या होती है, एक तो पूर्णांक होता है और एक भिन्न के रूप में लिखी होती है। जैसे 2 सही 3/5, 7 सही 3/5, इसको बोलते हैं मिश्रित संख्या। अब हम आपको भिन्नों का योग, घटाना, भाग और गुणा के बारे में कुछ नियम बताएंगे और उन पर आधारित कुछ प्रश्न कराएंगे। चलिए, सबसे पहले बच्चों आता है नंबर 1 पॉइंट, भिन्नों का योग। भिन्नों का योगफल करते हैं। ठीक है, भिन्नों का योग करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन हमने लिया कि 1/2 प्लस 1/3, ये 1/2 है और ये 1/3 है, ये दो भिन्न है। अब हम दोनों भिन्नों का योग करेंगे। अब हम डायरेक्ट इनका योग नहीं कर सकते, जैसे हम
साधारण संख्याओं का कर सकते थे कि 2 और 3 का जोड़ कर दिया तो सीधा आपको पता है कि 5 आ गया, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारा संख्या होता है हर का हम हमेशा लैसे लेंगे, और लैसे आपने कक्षा 6 में आपने बड़ी बात सीखा होगा कि लैसे की कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम लैसे लेंगे 2 व 3 का लैसे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लैसे निकालने के लिए हम इस प्रकार 2 कॉलम को बना लेते थे, और जो सबसे छोटी संख्या होती थी उसको उसी संख्या से काटना स्टार्ट करते थे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बच्चों 2 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 3 नहीं कटेगा, 3 को जूगा तो रख लिया। अब इसी के साथ हम अगली संख्या क्या है 3 से काट देंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 से 1 को कट गया, एक बार कटेगा। तो इस प्रकार इनका लैसे बच्चों क्या आ गया 2 गुणा 2 और गुणा 1, इन सब की गुणा कर देंगे तो हमें इनका लैसे प्राप्त हो जाएगा। तो ये आ गया 2 तिया 6, यानी हर का लैसे क्या आया बच्चों, यहाँ हर का लैसे क्या आ गया मेरे पास 6। तो अब हम इसको भिन्नों का योग, यानी हमने लैसे लिया 6, एलसीएम हमारा 6 आ गया। अब जब इसको हम इस बार टेबल पढ़ाएंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से ये 3 बार, और 3 बार कटेगा तो वो ऊपर जाएगा 1 की गुणा में, 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। अब प्लस ये 3 से 6 कितनी बार कटेगा बच्चों, 2 बार, और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 गुणा 2। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं, ये होगा 3 और ये होगा 2/6, यानी आपको इनका जोड़ कर देंगे तो 5/6, ये हमारी भिन्न प्राप्त हुई 5/6। इसको हम बोलते हैं भिन्नों का योग, ठीक है। अब इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन गृह कार्य में दे रहे हैं, वो आप इसको कर सकते हैं, और इसी प्रकार के आप कई प्रकार के प्रश्न बना के अपने आप इसको हल सरल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं, लिखा मैंने 2/3 प्लस 1/6 को सरल करें। सरल कर लेना इसको आप, इस प्रकार के छोटे या बड़े प्रश्न बनाकर जिनका आप एलसीएम आसानी से ले सकते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं भिन्नों का घटाना, कि भिन्नों को हम किस प्रकार घटाएंगे। भिन्नों को भी हम लघुत्तम लेकर एलसीएम लेकर इसी प्रकार से घटाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है भिन्नों का घटाना, कि भिन्नों को हम किस प्रकार घटाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न लेते हैं, लिया है हमने प्रश्न नंबर 1 कि 3/5 माइनस 1/6, ठीक है। 3/5 माइनस 1/6, माइनस का मतलब चिन्ह घटाना आपको पता होगा, को सरल करें। ये प्रश्न है बच्चों, सरल करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने योग में किया था यही प्रक्रिया हम यहाँ दोहराएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो हर है नीचे 5 और 6, इनका हम एलसीएम लेंगे। चलो तो हर का हमने लिया बच्चों लैसे, हर का लैसे निकालने के लिए 5 और 6 को हम संख्या से काटना शुरू करेंगे। 5 को 5 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, 6 नहीं कटेगा। अब 6 को हम 6 से काट देंगे, 1 आ जाएगा, 1 को 1 से काट देंगे। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा इसका लैसे 5 गुणा 6 गुणा 1, यानी 6 पंजे 30। तो 30 बच्चों क्या आ गया, इसका आपका आ गया लैसे। अब ये लैसे हम यहाँ रखेंगे
क्या करेंगे बच्चों, 30 हमने यहाँ लिया। अब 30 से इसको कितनी बार काटेगा, 5 बार, 5 से तो 3 गुणा 6, ठीक। इसी के साथ में माइनस का चिन्ह आ गया बच्चों। फिर 6 से 30 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 अंक 30, तो 1 गुणा 5 आ गया। ये 5 से 6 बार कटा, ये 6 से 5 बार कटा, ठीक है। अब आपस में इनकी गुणा करा देंगे, हो गया। और माइनस के 5 बटे 30 हो गया। 18 में से 5 घटा देंगे तो 13 बच गए बटा 30, ठीक। तो ये भिन्नों का घटाना हो गया कि भिन्नों को हम किस प्रकार से घटा कर सकते हैं, एलसीएम लेके हम इसको सरल कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट बच्चों है इनका गुणा। गुणा में भी हम भिन्न के रूप में कोई संख्या लेते हैं और इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके ऊपर भी अब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे और इसी प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बनाकर आपको सरलता से हल कर सकते हैं। 1/3 माइनस 1/2 को सरल करें। चलिए प्रश्न टॉपिक नंबर 3 है। नंबर 3 भिन्नों का गुणनफल। जैसे दो संख्याओं के साधारण रूप से गुणा करते हैं, ऐसे भिन्नों के भी हम साधारण रूप से गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिया हमने, एक प्रश्न ले लिया हमने बच्चों, लिया हमने कि 3/5 गुणा हमने लिया यहाँ पर 2/4, नहीं 4 नम तो लेना तो कट जाएगा, 6 हो जाएगा। काट भी सकते हैं, अगर भिन्नों में कट रहा है तो काट भी सकते हैं। चलो इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले अगर देख लेते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या से जितनी बार कट रही है हम उसको उतनी बार ही काट सकते हैं। अब हम जो संख्या कट सकती है काट लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखा 3 और ये दूनी 6, तो 3 दूनी 6 होता है, इसको आसानी से काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, ये भी कट गया, तो क्या बचा 1/5। तो ये हमारी भिन्न प्राप्त हुई 1/5, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से ले लेते हैं। 16/7 गुणा 21/12, इसको भी हम आसानी से सरल करेंगे। क्या करेंगे, ये 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 बार पहाड़ा पड़ जाएगा और ये 7 तिया 21, ये इससे कट जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, इससे कट गया, ठीक है। और ये 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21, यहाँ 3 बचा, ठीक। और यहाँ बचा तुम्हारे पास 3 एकम 3, 3 से भी 3 कट गया, तो क्या बच गया 4/1, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम इनको सरलता से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गृह कार्य में दे रहा हूं, करने का प्रयास कर लेंगे आप। 35/6 गुणा 21/7 को सरल करें। दूसरा हमारा जो अगला बिंदु है वो है भिन्नों का भागफल, कि भिन्नों में भाग कैसे जाती है, भिन्नों में भाग कैसे जाएगी। चौथा पॉइंट है भिन्नों का भागफल। भागफल करने से पहले आपको हम व्युत्क्रम के बारे में बता देते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। चलिए एक पॉइंट आता है, जब भाग करते हैं दो भिन्नों की, व्युत्क्रम का चिन्ह आता है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम
हम क्या लिखते हैं, जो हमें कोई संख्या दी होती है, अगर हम उसको दूसरी संख्या से भिन्न में भाग कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, अंश ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी अंश ऊपर और का नीचे हो जाता है। देख लीजिए, मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी है 3/5 का, पहले मैं बता रहा हूं व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। 3/5 का व्युत्क्रम बताइए। अब व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। ऊपर लग क्या है, अंश है, ऊपर क्या है अंश, और नीचे क्या है आपका हर। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। देखिए, तो हमने कर दिया 5/3, ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम। तो सेम इसी प्रकार में जब हम भिन्नों का भाग करेंगे तो उसका व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कुछ प्रश्न भिन्नों का भागफल पर आधारित। चलिए, प्रश्न नंबर 1 लिया बच्चों मैंने, 1/2 भाग 1/3 को सरल करें। अभी मैंने बताया बच्चों, ये पहला संख्या है, दूसरी संख्या है, हमें इन दोनों को भाग करना है और भाग विधि को हम जब चेंज करते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। यानी जब इसका व्युत्क्रम लेंगे और भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, तो 1/2 भाग का निशान 1/3। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या का व्युत्क्रम लूंगा तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा और यहां गुणा हो जाएगी बच्चों। तो 1/2 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और नीचे 1। ठीक है, तो 3 से 1 में गुणा कर दो और 2 से 1 में गुणा कर दो तो आपकी भिन्न प्राप्त हो जाएगी 3/2। यह हो गया भिन्नों का भागफल। इसी प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन आप बनाएं और उसको सरल करें। एक क्वेश्चन गृह कार्य में दे रहे हैं 16/7 भाग का निशान है 35, 7/35 को सरल करें। ठीक है, तो ये बच्चों हमने भिन्नों के बारे में 4 चीजें पढ़ी, भिन्नों का योग, भिन्नों का घटा, गुणनफल और भागफल। अब हम आपको अगला जो हमारा प्रकरण है लिखा है इसमें दशमलव के बारे में बता दे कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है। आपने पिछली कक्षा में दशमलव के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि दशमलव के बारे में बच्चों को आप किस प्रकार के जोड़ के सवाल कराएंगे। सेम हमारे पास आता है टॉपिक दशमलव। दशमलव का जोड़। अगर कोई संख्या हमें दशमलव में दे रखी है, उनको हम कैसे जोड़ करेंगे। देखिए जी, कोई संख्या मान लीजिए हमें ये दे दी बच्चों कि 23 दशमलव का चिन्ह लगा दिया, 23.50। दशमलव के बाद की संख्या को बच्चे बहुत से बोल देते हैं 2350, लेकिन वो गलत है। हम इसको बोलते हैं 23.50, यानी एक एक अंक वो उसको हम रिपीट करेंगे तब जाके वो काउंट संख्या होगी। तो 23.5 प्लस 25.75 को जोड़िए। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम जब जोड़ करते हैं ऐसी साधारण सी जोड़ करेंगे जैसे हम कक्षा दूसरी तीसरी कक्षा में करते थे। इस प्रकार जोड़ करेंगे संख्या को ऊपर नीचे रखकर। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे,
23 ये कर दिया। इसके बाद में है 25.75। जहां पर दशमलव का चिन्ह है वहां पर दशमलव का चिन्ह ही लगाएंगे। चलिए, अच्छा इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 23.05 है, ये 25.75 है, ये बड़ी संख्या दिख रही होगी आपको, ये छोटी दिख रही होगी। तो मैंने ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। देखो जोड़ में लिख सकते हैं, जोड़ में लिख सकते हैं, लेकिन घटाने में जब लिखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। अब जा जितने पॉइंट बाद दशमलव है उतने पॉइंट बाद दशमलव ही लगेगी। 0 और 5 तो 5 हो गया, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल, 1 यहाँ आ गया बच्चों, इसको कैरी बोलते हैं आप। हासिल का जोड़ा पहले 1 और 3 4, 4 और 5 9, और यहाँ पर पॉइंट आ रही है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, पॉइंट 2 और 2 4, तो ये हो गया 49.25। तो इस प्रकार हम भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं, छोटी संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ में है दशमलव का हम घटाना देखेंगे। घटाने की प्रक्रिया, सेम वही पर्सन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हम दशमलव की संख्या को कैसे घटाते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखा 775.67 माइनस 60 ये होगी संख्या 72 को घटाइए। अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि ये बड़ी संख्या दिख रही है आपको 75.07 माइनस 60.72 को घटाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है बड़ी वाली उसको उतारेंगे 75.67, 2 को बाद दशमलव, तो 2 को बाद ही दशमलव लगाएंगे। इसके बाद आ गया बच्चों 60.72 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे। ठीक है, अब देख लेंगे कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है किससे छोटी है। अगर कोई संख्या छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हम दूसरी तरफ से हम इकाई का अंक लेंगे और उसमें जोड़ेंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 5 है, ये 7 है, तो 5 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है। तो आसानी से घटा देंगे। क्या बचेगा बच्चों, 5। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बच्चों 6 में से 7 घटाएंगे तो ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, इसमें से घटना करनी तो इधर से एक संख्या उठाएंगे हम, इधर से एक संख्या उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। तो 16 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 0 जाएंगी तो 4 में से 0 जाके वही संख्या बचेगी 4 का 4। ठीक, यहाँ बचा बच्चों आपका 7, 7 में से 6 गया, आपका बच गया 1। तो ये हमारे पास हो गया दशमलव का घटाना। इस प्रकार हम दशमलव के घटान की प्रक्रिया भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है दशमलव का गुणनफल की गुणा कैसे करेंगे। गुणनफल, गुणनफल के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन के ले लेते हैं। 2.3 गुणा 1.6, 2.3 और 1.6 की आपस में हम साधारण रूप से पहले गुणा करेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हमने मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, हम भूल गए 1 मिनट के लिए, ठीक है, और यहाँ भी दशमलव भूल गए, तो हम आसानी से पहले गुणा करेंगे।
पहले हम 6 की टेबल चढ़ाएंगे कितने पर, 3 पर, तो कितना हो गया 3 छंग 18, 18 का 8 का हासिल लगा 1। अब 6 की टेबल 2 में पढ़ाएंगे, 6 दूनी 12 और एक हासिल का जोड़ दो 13, तो 13 का 13 क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। यहाँ इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा दें, गुणा आप जानते होंगे भली भांति। 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 या 1 दूनी 2 हो गया। अब ये आपस में जोड़ लेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 23 गुणा 16 की हमने गुणा करी तो हमारे पास बच्चों ये आ गया। अब वहां देखेंगे कि यहां भी 1 अंक बाद दशमलव है और यहां पर भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो इसका मतलब है कि दशमलव कितने अंक है, दशमलव के 1 और 2, तो 2 अंक बाद दशमलव यहां पर हम लगा देंगे और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 3.68। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस तरीके के कई प्रकार के प्रश्न बनाकर आप सरलता से हल कर सकते हैं। एक और पॉइंट रह रहा है बच्चों आपका भागफल, तो भागफल के बारे में भी बता दे रहे हैं आपको, भागफल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, भागफल के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। हमने एक संख्या लिखी 4.8, इसको भाग करेंगे 0.3 से। 4.8 को 0.3 से जब भाग करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हम बटे में भी ले सकते हैं और मैंने आपको अभी बताया कि हम इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं, जो हमने भिन्नों के योगफल में सीखा था गुणनफल में। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया। मान लीजिए इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0.3 नीचे आ जाएगा, तो 1/0.3 यहाँ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगी क्योंकि 1 पॉइंट बाद यहाँ है और 1 पॉइंट बाद यहाँ पे है, तो दशमलव से हम दशमलव उड़ा देंगे। चलो खत्म काम इसका, तो 48/3 बच गया बच्चों। इसको सरलता से भाग कर सकते हैं तो 3 एकम 3 बचा 1 कहाँ जाएगा, 8 के बराबर में 18 हो गया, तो 3 छंग 18, तो इससे 3 बार इसको आसानी से हम काट सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने दशमलव और भिन्न के प्रसार में भिन्नों का योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाना सीखा है। इसी प्रकार दशमलव में हमने प्रक्रिया सीखी है। आशा करते हैं आप वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करेंगे और विद्या भारती के चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।